जयंत, मैं मनीष सर एमजीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कोई भी जहर कैसे काम करता है तथा आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे आखिर सल्फास कैसे मानव के लिए बहुत ही घातक कैसे काम करता है तथा यह जानलेवा कैसे हो जाता है तथा जहर का अध्ययन क्या होता है, जहर का अध्ययन क्या कहलाता है, जहर के अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। जो सल्फास होता है, सल्फास का रासायनिक नाम होता है एल्युमिनियम फास्फाइड। इसका रासायनिक नाम होता है एल्युमिनियम फास्फाइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है AlP। यह जो एक प्रकार का जहर है, यह जो जहर है तो जहरों का जो अध्ययन होता है तो जहर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टॉक्सिक। और इसका जो अध्ययन है यह कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन जो कहलाएगा, जहर का अध्ययन वो कहलाएगा टॉक्सिकोलॉजी। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। तो जहर के अध्ययन को हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी तथा इसके अध्ययनकर्ता जो लोग इसका अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट। अध्ययन इसका कहलाएगा टॉक्सिकोलॉजी तथा जो अध्ययनकर्ता होंगे, अध्ययनकर्ता को हम लोग कहेंगे टॉक्सिकोलॉजिस्ट। यानी जो लोग अध्ययन इसका करते हैं, जो चिकित्सक लोग होते हैं, उसको हम लोग उन लोगों को कहते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट। इसका अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। यह हो गया हमारा जहर की जहर का अध्ययन क्या कहलाएगा, जहर के अध्ययनकर्ता क्या कहलाएंगे। यह जो एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, एल्युमिनियम फास्फाइड का कार्य क्या होता है तथा यह मानव के मस्तिष्क पर कैसे काम करता है। यह बहुत ही एक घातक पदार्थ होता है जो अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है। इसमें कार्बन की कोई मात्रा नहीं होती है। जब इसको कोई भी व्यक्ति खा लेता है तो ब्रेन में उपस्थित होते हैं न्यूरॉन ग्लियल सेलों के शोषण को ही बंद कर देता है। सभी कोशिकाएं शोषण करती हैं, शोषण की अभिक्रिया को संपन्न करती हैं। यह ऑक्सीजन को लेती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। तो जो न्यूरॉन ग्लियल सेल होता है, न्यूरॉन ग्लियल सेल में यह कई क्रियाओं को रोक देता है। यह न्यूरॉन ग्लियल सेल में हाइपोक्सिक तथा एनॉक्सिक क्रियाओं को उत्पन्न कर देता है। यह हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक क्रिया क्या होती है? जो ब्रेन होता है, ब्रेन में स्टार्ट करता है क्रिया हाइपोक्सिक तथा एनॉक्सिक। हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक जो क्रियाएं होती हैं, एक ऐसी क्रिया होती है कि जिस मानव में जो जीव यदि किसी भी प्रकार का जहर खा लिया या एल्युमिनियम फास्फाइड खा लिया है तो हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है कि किसी भी जहर को खाने के फलस्वरूप उसके शरीर की सभी कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन लिए ही अपना कार्य को स्थगित कर देती हैं। इस प्रकार की क्रिया को हाइपोक्सिक या एनॉक्सिक कहते हैं। यानी कि वह कोशिका जो होगी, जो उसके सेल होंगे, सेलुलर हाइपोक्सिक, सेलुलर एनॉक्सिक, यह क्रियाएं स्टार्ट करती हैं। इन क्रियाओं में उनका ऑक्सीजन लेना ही बंद हो जाता है। जब कोशिकाएं ऑक्सीजन लेना बंद कर देती हैं तो अब उसका संपूर्ण शरीर काम करना बंद कर देगा, होगा ऐसा। तो इसको कितने लोग खा लेते हैं? इसको जब खाते हैं तो यह मस्तिष्क पर सबसे अधिक प्रभाव करता है न्यूरॉन ग्लियल सेलों पर। न्यूरॉन ग्लियल सेल में हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक क्रियाओं को संपन्न कर देता है, जिसके कारण आदमी की हो जाती है मृत्यु। यह जब जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप काम क्या करता है कि यह जब AlP जल से अभिक्रिया करेगा तो जल से अभिक्रिया कराना, यहाँ पर तो प्लस आएगा। जल से अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप यह बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा एक फास्फीन गैस का निर्माण करता है। जब बन जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा फास्फीन गैस, तो यह जो फास्फीन गैस होती है एक ज्वलनशील गैस होती है जो मानव की कोशिकाओं के लिए बहुत घातक होती है तथा यदि खुले वायुमंडल में चले तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ज्वलन उत्पन्न कर देती है, आग लगा देती है। तो यह बनाएगा अभिक्रिया के बाद AlOH का होल थ्राइस प्लस
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा फास्फीन गैस बनाता है। तो जो फास्फीन गैस होता है इसको फिर से हम लिख रहे हैं, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाएगा AlOH का होल थ्राइस प्लस, इतना तो हो गया है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा जो फास्फीन गैस होता है वो होता है PH3, यह हो गया फास्फीन गैस, इसी को हम लोग कहते हैं फास्फीन गैस। यह हो गया हमारा फास्फीन गैस। ये जो फास्फीन गैस है यह एक ज्वलनशील गैस होती है। खुले वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करने के फलस्वरूप यह वायुमंडल में आग उत्पन्न कर देती है, तो उसमें ज्वलन होने लगता है। यह जब मानव के शरीर में जाता है तो मानव के शरीर में जल की मात्रा है, जो ही यह जल यानी सल्फास की गोली जब कोई खा लेता है तो अक्सर करके देखेंगे कि इसका जो एक अध्ययन निकला, तो अध्ययन में निकला कि 16 वर्ष से 30 वर्ष के जो लोग होते हैं, 16 से 30 वर्ष के लोग इसको अत्यधिक खा लेते हैं सल्फास की गोली। कहा कि यह सामान्य तौर पर मिल जाता है सल्फास की गोली, जाकर दुकानों पर कहेंगे तो कीटनाशक के रूप में तथा भंडारित अनाजों को भंडारित करने के लिए मिल जाता है। तो ये दुकानों से लेकर जब खा लेते हैं तो मानव के शरीर में होता है जल, और यह जब जल से अभिक्रिया करता है तब निकालता है फास्फीन गैस। यह शरीर में जलन उत्पन्न करने लगता है तथा न्यूरॉन ग्लियल सेल में हाइपोक्सिक एनॉक्सिक दोनों क्रियाओं को संपन्न कर देता है। दोनों क्रियाएं एक ही जैसी क्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन आना ही बंद हो जाता है, कोशिकाएं जो शोषण करती हैं शोषण ही बंद हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिक या एनॉक्सिक। तो इस प्रकार से इस 16 से जो 30 वर्ष की अवस्था होती है, इसी अवस्था में लोग इस जहर को खाते हैं, और उसी स्थिति में खाएंगे। अगर कोनो का दिल टूटल है तो खाएगा, वो हमरा को छोड़ के चली गई, जाएंगे सल्फास का गोली लेके आएंगे, खाएंगे, खाओ ससुरा मत। तो ये जो सल्फास की गोलियां खाते हैं तो उसके शरीर के अंदर जलन उत्पन्न, न्यूरॉन ग्लियल सेलों का कार्य करना बंद हो जाना, उसके कोशिकाओं में हाइपोक्सिक तथा एनॉक्सिक क्रियाओं का संपन्न हो जाने के कारण उस व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु। यह बहुत ही खतरनाक जहर होता है, और हम लोग आगे अन्य जहरों के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।